आज 26 अक्टूबर 1991 की मुरली अव्यक्तवाणी रिवाइज हो रही है। ये बहुत ही सुंदर मुरली है जिसमें बाबा ने तपस्या को बहुत सरल कर दिया। बाबा कहते हैं जिसके जीवन में तप है वो राजा बन जाता है, जिसके जीवन में तप है वो सदा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। तप का मतलब भी एक तरह का अनुशासन है। तप का मतलब परमात्मा की मत पे चलना है। जब आप परमात्मा की मत पे चलते हो तो आपके जीवन में खुशी आ जाती है, मौज आ जाती है। आपका मन कई बार करेगा मैं नाचूं। रूहानी खुशी के कारण मन नाचने को करेगा। तो बाबा ने आज कहा तपस्या को इतना सीरियस मत समझो। तपस्या का मतलब होता है रूहानी मौज में रहना, मस्ती में रहना। जैसे गुरु नानक देव जी हैं, ऐसा नहीं कि वो मेहनत कर रहे हैं, वो आनंद ले रहे हैं। जितने भी महापुरुष हैं वो बार बार समाधि में क्यों जाते हैं? क्यों बार बार उनको आंखें बंद करके बैठना अच्छा लगता है? क्योंकि वो आनंद मिलता है उनको। लोग समझते हैं हठ कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? मौज कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो ना हठ कर रहे हैं ना तप कर रहे हैं, वो मौज ले रहे हैं, वो रूहानी रोमांस कर रहे हैं। तो आज की मुरली का सार है तपस्या का प्रत्यक्ष फल खुशी। तो जो भी मान लो आज दुनिया वाले प्रसन्न नहीं रहते, मन उदास उदास खिन्न खिन्न रहता है। क्यों रहता है मन उदास? क्यों? कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई फिक्र, कोई ना कोई गम है। हर एक के जीवन में है, कोई ऐसा नहीं है जो दुखों से बचा हो। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। तो बाबा भी कह रहे हैं कि सुखी होना है, प्रसन्न होना है तो उसकी याद बुद्धि में हो, ताकि आपसे कोई आगे पाप कर्म ना हो। जो होना था वो हो चुका, अज्ञान में, अनजाने में। लेकिन वो तो फिर भी क्षमा किया जा सकता है। लेकिन जो कर्म आप जान के, ज्ञान होने के बाद भी पाप कर्म करते हैं तो उसकी सजाएं भी बहुत अधिक होती। आज बाप दादा अपने सर्व तपस्वी राज बच्चों को देख रहे हैं। तपस्वी भी हो और राज अधिकारी भी हो। इसलिए बाबा ने कौन सा शब्द दिया? तपस्वी राज। तपस्या अर्थात राज्य अधिकारी बनना। तो तपस्या अर्थात राज्य अधिकारी बनना। भक्ति मार्ग में भी ये कहावत है, तपोराज राजो नरक। तपोराज राजो नरक। तप से राज्य मिलता है। ये जो आज बड़ी बड़ी गद्दियों पे बैठे हैं, कोई ना कोई तप किए, ऐसे नहीं किसी को कुछ मिल जाता। तपोराज राजो नरक। और राजा बन के जो उल्टे सुल्टे काम अगर कर लिए उसने तो नरक मिलता है। राजा को क्या मिलता है फिर? नरक मिलता है। क्यों? उस वक़्त कोई उल्टे सुल्टे कर्म भी कर सकता है। किसी को, जैसे पहले राजा लोग होते थे तो अन्याय भी हो जाते थे, किसी को गलत सजा भी हो जाती थी। तो बाबा कहते हैं तपस्या अर्थात राज्य अधिकारी बनना। तपस्या राजा बनाती है। तो सभी राजा हो ना। माँ भी अपने बच्चों को क्या कहती है? मेरा राजा बेटा। ठीक है ना? तो हम भी भगवान के कौन है? राजा बेटे। तो योग में बैठो तो क्या समझना है? मैं भगवान का राजा बेटा हूँ। तो राजा बेटा समझो, सभी राजा बने हो। बाबा पूछ रहे हैं तपस्या का बल क्या फल देता है? अधीन से अधिकारी बना देता है, अर्थात राजा बना देता है। राजा किसी के अधीन नहीं होता, प्रजा अधीन होती है। इसलिए गायन भी है तपस्या से राज्य भाग्य प्राप्त होता है। तो भाग्य कितना श्रेष्ठ! ऐसा भाग्य सारे कल्प में, मतलब चारों युगों में किसी को भी प्राप्त नहीं होता
जो आप बच्चों को इतना बड़ा भाग्य, स्वयं भाग्य विधाता बाबा जो है हम बच्चों को देते हैं। एक एक भाग्य अलग मांगने की जरूरत नहीं, भाग्य विधाता से सर्व भाग्य वर्षे में ले लिया है भगवान। देखो ना, दुनिया में कहते हैं इसकी किस्मत अच्छी नहीं, इसकी अच्छी है, ये वो, और जब खुद भगवान भाग्य बनाने आ जाए और आपका खास हो जाए, खासम खास, तो इससे ज़्यादा लक्की कुछ हो सकता है? भाग्य विधाता आपको आके भाग्य बनाने की विधि बताता है ना। जैसे टीचर स्टूडेंट को मैथ का सवाल कैसे करना है उसका मेथडोलॉजी बताता है। आप मेथड करेक्ट होगा तो क्या होगा, आंसर आएगा ही आएगा। तो भगवान भी श्रेष्ठ कर्मों की हमें विधि सिखाता है, उससे हम जो कर्म श्रेष्ठ होंगे तो भाग्य श्रेष्ठ हो ही जाएगा। तो भगवान कहते हैं भी तुम कितने लक्की हो जो भाग्य विधाता को तुमने अपना बना लिया। एक एक भाग्य अलग मांगने की जरूरत नहीं है, भाग्य विधाता से सर्व भाग्य वर्षे में ले लिया। वर्षा कभी मांगा नहीं जाता, सर्व भाग्य भाग्य विधाता ने स्वयं ही दे दिया है। तपस्या अर्थात आत्मा कहती है, बाबा ने एक डेफिनेशन ये दी, कौन सी? मैं तेरी तू मेरा। सारा खेल इतनी सी बात पे है सारी दुनिया में, है ना। मन की खेल है, मन की। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। दो जो हैं मूर्ख शादी कर लेते हैं, उसके बाद जो है फिर उसका विस्तार होता रहता है ना। सिर्फ यही कहा जाता है लोगों को जो शादी में क्यों बुलाते हैं, गवाह बनने के लिए। ये हमारे सामने हुई थी शादी, समझ में। अगर मान लो कोई गवाह ना हो तो कहेंगे आप इसकी कोई दो सबूत दो कि आपने शादी की है, या फिर कोर्ट का करो, कोई ना कोई सबूत तो चाहिए होता है। तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ इतनी सी बात, पत्नी कहती है मैं तेरी, वो क्या कहता है? मैं तेरा। ऐसे ही हम आत्मा परमात्मा की हो गई। आत्मा कहते हैं परमात्मा को तू मेरा सब कुछ, वो भी कहते हैं मेरे बच्चे तू भी मेरा सब कुछ है। तो ये भाव कितना आसान है, बाबा मेरा मैं बाबा की। आसान है नहीं, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो ये देखो कि किस किस को अपना बना रखा है, भगवान ही मेरा है, या जहाँ जहाँ उल्लू सीधा होता है वहाँ वहाँ सब जगह इंसान पहुँच जाते हैं। उसको कहो कि ये कब्र है, यहाँ पे माथा टेकने से तुम्हारा फलाना काम हो जाएगा, तो इंसान कहेगा मैं कहीं टिकवा लो। वो ये कहे ये गधा है, ये सब की मनोकामनाएं पूर्ण करता है, तो इंसान वहाँ भी चला जाएगा, उसको भी जो है फूल फाल बांध के अलग गधा बना देगा। ऐसे इसलिए इंसान को भगवान नहीं चाहिए, इंसान को अपनी कामना की पूर्ति चाहिए, बस मेरी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए, कोई हो सामने, है ना, मेरी इच्छा पूर्ति हो जाए। तो लेकिन ये लोवेस्ट लेवल की थिंकिंग है, हाईएस्ट लेवल की थिंकिंग में तू मेरा मैं तेरा। तो ये है तपस्या, इसको तपस्या कहा जाता है। इसी तपस्या के बल से भाग्य विधाता को अपना बना लिया, भाग्य विधाता को अपना बना लिया। भाग्य विधाता बाबा भी आगे से क्या कहते हैं, मैं तेरा। हम कहते हैं बाबा मैं तेरी मैं आत्मा तेरी हूँ, भगवान कहता है मैं भी तेरा। सारा खेल किसका है? बस। और जब एक दूसरे से विश्वास उठता है, पति पत्नी ही हो चाहे, पहले तो यही कहते मैं तेरा तू मेरे, फिर बाद में विश्वास उठता है तो कहाँ जाते हैं, कोर्ट चले जाते हैं। वहाँ क्या है, डाइवोर्स फाइल कर देते हैं। तो ये क्या हुआ, लैक ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ लव, लैक ऑफ रिगार्ड्स। एक दूसरे के प्रति अगर ये भावना हो
तो बाबा कहते हैं इसी तपस्या के बल से तुमने भाग्य विधाता को अपना बना लिया। तो कितना श्रेष्ठ भाग्य हो गया। भाग्य के साथ साथ स्वराज्य अभी मिला है। भविष्य विश्व का राज्य स्वराज्य का आधार है। इसलिए बाबा ने आज कौन सा टाइटल दिया, कौन सा टाइटल दिया शुरू में ही? तपस्वी राज। क्या टाइप दिया? तपस्वी राज। जो होता है ना पृथ्वीराज चौहान, तो बाबा ने कहा तपस्वी राज है, तपस्या करके राज पाने वाला। बाबा भी हर एक राज्याधिकारी बच्चे को देख के हर्षित होता है। जैसे जिस बाप के बच्चे सारे एक से एक पोजीशंस में हो, जैसे पीछे एक फोटो आई थी ना, 3 बहनें हैं, तीनों आईएएस है ना। तो माँ बाप के 2 आईएएस, तो माँ बाप को कितनी खुशी होती होगी, मेरे बच्चे कितने लायक है ना। ऐसे शिव बाबा को भी खुशी होती, मेरा हर बच्चा राजा बेटा है। तो सब राजा बेटा हो ना, राजा बेटी। भक्ति में अनेक जन्मों के में भगवान के आगे क्या बोला था, याद है या भूल गए हो? भक्ति में क्या क्या कहते हैं, अपने को दास कहते हैं, प्रभु का मैं दास हूँ, मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। 3 बार कहते हैं, मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा, मैं तेरा गुलाम हूँ। लेकिन बाबा कहते हैं, भगवान कहते हैं मेरे बच्चे और गुलाम शोभा देगा? भगवान के बच्चे गुलाम हो, कैसे होने चाहिए? राजा बेटे। देखो माता जी बोले है ना, राजा बेटे हो। ऐसे कभी नहीं अपने को समझो मैं तो ऐसे ही हूँ ना, कभी भी नीच थिंकिंग नहीं करनी, लोअर थिंकिंग कभी नहीं करनी, है ना। कभी भी ये नहीं कहना कि भगवान ने मेरे को ऐसा बना दिया, सारी दुनिया मेरे से आगे है। अरे जो आप हो, आप जैसा यूनिक पीस सारी दुनिया में कोई नहीं। आपके फिंगरप्रिंट सबसे अलग है कि नहीं हो, आप अनूठे हो। तो इसलिए कभी भी अपने आप को अंडर माइंड खुद ही नहीं करना, अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना। बाबा कहते हैं तो गुलाम से अब राजा बन गए हो। अभी तो कभी गुलाम तो नहीं बनते हो ना, पूछ रहा है बाबा, किस चीज के गुलाम बनते हैं हम? इंद्रियों के गुलाम, आदतों के गुलाम, गंदी बातों के गुलाम, विकारों के गुलाम। तो बाबा कहते हैं अब तो नहीं बनते हो, या अभी भी बन जाते हो। गुलामपन के पुराने संस्कार कभी इमर्ज तो नहीं होते। माया के गुलाम होते हो, राजा कभी गुलाम नहीं बन सकता। गुलामपन छूट गया है या कभी कभी अच्छा लगता है? तो तपस्या का बल बहुत श्रेष्ठ है। अच्छा मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति।